नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, एक बालक की रियल हथेली है। और एक बात देखिएगा, मैं इस हथेली को कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहा हूँ। इसको देख करके ये बालक अगर व्यापार में जाता है, बिजनेस में अगर ये जाएगा तो बिजनेस का किंग बनेगा, उद्योगपति में बादशाही हासिल करेगा ही करेगा, ये निश्चित है। इसके पूरे लक्षण इस बालक की हथेली में है। और दूसरी बात, माँ पार्वती और भगवान शिव का बड़ा आशीर्वाद पूर्व जन्म से ही इस बालक के जीवन में रहा है और आगे भी बना रहेगा। दो चीजें इस बालक के जीवन में घटित होने जा रही है। अगर ये सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में मेहनत करता है तो बहुत बड़े लेवल का अधिकारी बनेगा, लेकिन इसकी जो वास्तविक तरक्की है वो बिजनेस में है। व्यापार जगत का ये मालिक बनने वाला है अगर इसको व्यापार जगत में डाल देंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और उसके लक्षण भी है, मैं सीधा लक्षण पे देता हूं। एक तो बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन पहले मैं उन लक्षणों पे जाऊंगा। हाँ, एक बहुत बड़ा दोष भी इस बालक की हथेली में है। इस दोष को खत्म करना ही करना है और इसके माँ बाप या इसके दादाजी इसके दोष को खत्म कर सकते हैं। ये बालक अपने हथेली के दोष को खत्म नहीं कर पाएगा। देखिएगा, ये जो इंडेक्स की फिंगर है, सॉरी रिंग फिंगर, इसके नीचे का जो ये बहुत अच्छा स्थान दिखाई दे रहा है ना, ये सूर्य का स्थान है और ये ग्रहों में राजा है। अगर ये ठीक है ना, जैसे इनकी हथेली में है, ये व्यक्ति को ब्रांड बनाता है, व्यक्ति के कार्यों को विस्तार देता है, कार्यों को फैलाव देता है और व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसमें विशेषज्ञता हासिल करता है और उसमें बादशाही का ताज पहनता है। ये व्यक्ति के को बढ़ाने का कार्य करता है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, अभी पूरा नहीं बना क्योंकि बालक अभी छोटा है, लेकिन क्या चिन्ह बन रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। त्रिकोण का स्पष्ट चिन्ह बन रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से भी बन रहा है, दो दो त्रिकोण स्पष्ट बन रहे हैं। ये बहुत बड़े चिन्ह है, ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं ये चिन्ह। ऐसा जो जातक होता है वो कला का पारखी और जो है सिद्धहस्त होता है। ये निशान होना इनकी धनी होने की निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है। आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप कमाएंगे ही कमाएंगे। ये सबसे बड़ा निशान है आपके ब्रांड बनने का। और एक मैंने प्रैक्टिकल रूप में चीज़ देखी है, जिसकी भी हथेली में ये त्रिकोण मैंने देखा है। और देखिएगा, कई लोग कहते हैं हमारी हथेली में है, कुछ नहीं होता है, ये झूठ बोलते हैं, लोगों को भरमाते हैं। भैया, ग्रहों की स्थिति भी देखो कैसा है, केवल चिन्ह होने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ग्रहों की स्थिति देख रहे हो, कितना सुंदर है इनका सूर्य का पर्वत, पूरी तरह से ऊर्जा देता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी इनके जो शारीरिक चक्राज है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में है। और जब ये परस्पर तालमेल में होता है, क्या होता है, व्यक्ति का जो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य है वो ज़्यादातर अच्छा रहता है। व्यक्ति के जीवन की खुशहाली स्टेबल रहती है, व्यक्ति के अंदर उत्साह रहता है, व्यक्ति की ऊर्जा उसके लिए काम करती है। अगर सूर्य ठीक है और इस पे चिन्ह है, जब मैं हथेली में मछली बताता हूँ या त्रिकोण बताता हूँ, चतुष्कोण बताता हूँ, तो कई लोग कहते हैं यार हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है। अरे तुम्हारे राहु केतु की स्थिति है तो कैसे होगा, तुम्हारा बृहस्पति ठीक नहीं है तो कैसे होगा। कई चिन्ह बन जाए, कुछ नहीं होगा।
अगर राजयोग बना है आप लोगों की हथेली में और ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, चिन्ह बने हैं, तो फावड़ा चलाने वाले रहेंगे, राजा की कुर्सी में बैठने वाले नहीं रहेंगे। तो इसलिए किसी एक निशान को देख करके उसी में पूरा विश्लेषण मत करिएगा, ठीक है ना। अपनी राय मत दीजिएगा, कमेंट जल्दी मत कीजिएगा। देख जैसे इस हथेली में है, सूर्य बहुत अच्छा है, त्रिकोण बना हुआ है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मुझे भी इतना समय हो गया है हस्तरेखाओं का विश्लेषण करते हुए और अपने इष्ट की प्रार्थना करते हुए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये लड़का अगर बिजनेस में चला जाए, बिजनेस में बादशाह बनेगा, बिजनेस का किंग बनेगा। और इसको अपना ही देश नहीं, विदेशों के लोग भी जानेंगे, दूसरे देशों में भी इसका व्यापार होगा। अपने देश में तो होगा, ज़्यादातर व्यापार इसका विदेश में होगा, ये निश्चित है, निश्चित है। और इनके पुरखे कुछ ऐसा करके जाएंगे कि उनको लोग सदैव याद रखेंगे और ये भी उसमें यश का भागीदार बनेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ देखिएगा, इनकी करियर और धन की रेखा, ये ठीक है ना, गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, भाग्य योग का सीधा सीधा निर्माण कर रहा है। जब ये अपने करियर को शुरू कर लेंगे, जब ये अपने करियर को शुरू कर लेंगे तो उसमें स्थायित्व की प्राप्ति करेंगे, धन और अपने करियर में, ठीक। और उसका सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, देख रहे हैं आप, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं चतुष्कोण। अब ये देखिएगा, इसमें त्रिभुज भी बन रहे हैं, चतुष्कोण भी बन रहे हैं, एक से ज़्यादा त्रिभुज भी हैं, चतुष्कोण भी हैं। और त्रिभुज कहीं पे भी बने, मैंने क्या कहा था, त्रिभुज कहीं पे भी बने वो त्रिगुणात्मक फल देता है। लेकिन ये त्रिभुज के जो चिन्ह हैं ये 33वें वर्ष के बाद ही अपने फल देते हैं, ये स्पष्ट है, ये शास्त्रों में स्पष्ट भी कहा गया है। अब ये दो चतुष्कोण हैं, 1 और 2 वर्ग जिसको कहते हैं, किसका प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। क्या होगा, चंद्रमा गंभीर व्यक्तित्व को देगा। दूसरा क्या होगा, कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। तीसरा क्या बता रहा है, ये चतुष्कोण त्रिकोण सॉरी, इसमें किससे बना है, मस्तिष्क की रेखा से बना है। सबसे पहला प्रभाव किसका पड़ रहा है, मस्तिष्क की रेखा का पड़ रहा है। दिमाग से इंटेलिजेंट रहेंगे, शार्प माइंडेड रहेंगे। ये समय आने पे चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले होंगे। जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे इनको भाग्य रेखा का बड़ा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये घटित होगी 33 से 34 वर्ष के बाद, ठीक है ना। तो जब जब इनको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त इनकी भाग्य की रेखा की वजह से ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के इनके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के इनके पास आएगी, और ये होगा इनकी भाग्य की लकीर की वजह से। अब वहीं पे देखो बुद्ध की लकीर जा रही है ना, बुद्ध की तरफ जा रही है, धीरे धीरे बुद्ध की लकीर है। क्या होगा इसकी वजह से, हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति बनेगा, व्यापार की गहरी समझ रखेगा, कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा है और वो इनके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे, लाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ऐसा जो व्यक्ति है अपने जीवन काल में अच्छा खासा पैसा बना के, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना के अपने आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ के जाता है, कमा के जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक चीज़ और होती है, वो थोड़ा नेगेटिव भी कह सकते हैं। जब ये व्यक्ति किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत करते हैं ना कि ये मिल जाए, वही इनको नहीं मिलती है। और जब ये चीज़ों को कहते ना यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ इनको मिलने लग जाती है। ऐसे लोगों के पास सिक्स सेंस की पावर भी बहुत गजब की होती है। ये लोग चीज़ों को भांप जाते हैं,
ये लोग लोगों को भांप जाते हैं, उनके अंदर की बातों को समझने लगते हैं। ठीक है ना। ये एक धन की जो कोठरी है, ये बिजनेस की जो कोठरी है, ये बहुत बड़ी चीज़ आपकी हथेली में है। अभी तक आपने इसको समझा नहीं है। और ये बुद्ध की लकीर देखिएगा, क्या कह रही है ये बुद्ध की लकीर। कहीं ना कहीं आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, सफलता गारंटेड मिलेगी इनको, ये दिखा रही है। और ये व्यवसाय में बड़ी तरक्की की निशानी है। आपने अगर देखना है ना मेरे व्यवसाय में तरक्की होगी कि नहीं, इस हाथ को देखो और अपने हाथ को मिलाओ। अगर ये लकीरें हैं जो इस हाथ में है, तो आप बिजनेस में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, बादशाही को हासिल करेंगे, उद्योग जगत के मालिक बनेंगे, ये निश्चित तौर पे है। ऐसा व्यक्ति बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाता है। लेकिन जब उम्र ज़्यादा बढ़ने बैठ जाती है व्यक्ति की, तो पेट के रोग भी थोड़ा इनको परेशान करते हैं। तो इनको थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है इनकी हथेली में। और एक बहुत बड़ा राजयोग और दिखाई दे रहा है। और फिर एक हथेली में जो है बहुत कमज़ोर चीज़ों को करने वाला योग भी है। कुछ इनको भी चीज़ें दूंगा जरूर करनी है। ठीक है ना। अगर वास्तव में उस स्थिति को पाना है जो आपकी हथेली में है। और आपके जो इष्ट देव हैं भगवान शिव हैं, भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। माँ पार्वती आपकी आराध्य देवी हैं। चाहे आप दुर्गा की पूजा करो, चाहे काली की करो, चाहे सरस्वती की करो, चाहे लक्ष्मी की करो, ठीक है ना। किसी भी माँ भगवती की आराधना करो। आप कुछ नहीं करना है, आपने आराधना मूर्ति के आगे जाके हाथ जोड़कर खड़ा होना है। ठीक है ना। माँ भगवती को प्रणाम करना है मन से, और एक लाल पुष्प अर्पित करना है। यही आपकी पूजा है। हो सके तो हर सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पण जरूर करें। ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी महामंत्र बोल के जरूर करें। आपको बस यही भक्ति है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करने का, ये निश्चित तौर पे है। ठीक है। अब बुद्धादित्य राजयोग पे चलते हैं। किससे बनता है? बुद्ध और आदित्य से बनता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका बुद्ध का हिस्सा है। बुद्ध एकदम सुंदर और अच्छी स्थिति में है यहाँ पे। और बुद्ध किसका कारक है? व्यापार का कारक है। ठीक है ना। ये एक चीज देखिएगा, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे। आपके जीवन में एक समय ऐसा आ रहा है, खास करके आपके जीवन में जो 35 ईयर से समय आ रहा है ना, वो बड़ी उच्चतम किस्म का है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी तरह से सफलता अर्जित करेंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। और बुद्ध के कारण एक चीज़ और है आपके जीवन में, देखिएगा ये बुद्ध बड़ा सुंदर है। तो जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में कभी नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। सही स्थिति में है, सुंदर है, विकसित है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे। व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। ये जो है थोड़ा लचीला है, इसको अगर दबाएंगे, और लालिमा युक्त है। ठीक है ना। ठीक समय की तलाश रहेगी, समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होगी। वहीं मैंने सूर्य के बारे में भी आपको बता दिया है, जिसको आदित्य कहते हैं। अब इसकी उंगली की तरफ चलें, जो राजयोग बनाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से झुक रखा है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक भी जीवन में बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ होगा। अब ये इसके पहले पौरवे से ऊपर है, ये बहुत श्रेष्ठ माना गया है, अत्यंत श्रेष्ठ। आप अगर व्यापार में जाते हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। नौकरी करने जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वैसे प्राइवेट नौकरी में उतनी बड़ी उन्नति नहीं है, या तो सरकारी नौकरी हो या व्यापार हो, इसी में उन्नति है। लेकिन फिर भी अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। एक अच्छी कामयाबी जीवन में हासिल करेंगे दो कारणों से।
और वो दो कारण आपकी हथेली में स्पष्ट है। एक तो बुध और इसकी उंगली के अनुसार देखें तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपका बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आ रहा है। वही देखेगा तो यहाँ पे केतु में दो लकीरें, यहाँ पे भी यही बोल रहा है, और जहाँ पे हृदय रेखा जहाँ पे मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिल रही है वहाँ का ज्वाइंट भी यही बोल रहा है कि अपने बलबूते पे ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। हाँ, आपका थोड़ा जो प्रारंभिक दौर है वो थोड़ा कई बार संघर्ष की स्थिति में रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति में रहेगा। हो सकता है कभी कभी आपको अस्थिरता भी झेलनी पड़े, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे और अपने जीवन काल में बादशाही को हासिल करेंगे। दूसरा, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इसके कारण आपको बड़ी सफलता की स्थिति प्राप्त होने वाली है। और आपका बोलने का जो ढंग है, आपकी तन की जो सुंदरता है, वो कहीं ना कहीं आपको बड़ा लाभ देगी। दूसरा, सूर्य की उंगली बहुत सुंदर है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो इसका मतलब है चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत ज़्यादा रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और देखिएगा, जब यहाँ पे कभी भी देखिएगा किसी भी व्यक्ति की हथेली में, अगर आप महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड देखें, अगर आप पुरुष हैं तो राइट हैंड देखें, क्योंकि सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट कहता है अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम मानी राइट हैंड देखना पुरुष का शुभ होता है और लेफ्ट हैंड देखना, वाम अंग देखना स्त्री का शुभ होता है। ठीक है ना। जब भी आपकी हथेली में इस हथेली की तरह ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो या लंबी हो, ये उंगली सूर्य की इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर हो और पुष्ट हो, तो आपके जीवन में बुद्धादित्य राजयोग बनता है, जो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है। और इस राजयोग का प्रैक्टिकल फायदा आपको मिलता है। ज़्यादातर मैंने ये बिजनेसमैनों के हाथ में देखा है और सरकारी नौकरी करते हुए व्यक्तियों के हाथ में देखा है। अगर ऐसा व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में जाता है, राजसुख का भोग तो मिलता है, लेकिन उस प्रकार की बड़ी स्तर की कामयाबी व्यक्ति प्राप्त नहीं करता है। तो सबसे पहले चाहिए ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में अपना किस्मत आजमाएं। ठीक है ना। तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, और कुछ चीज़ों में राजनीति का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में अगर 1% व्यक्ति इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की सफलता ना पाया तो फिर ऐसे लोगों को व्यापार में जाना चाहिए। व्यापार में ये उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण ये लोग जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनती है समाज में, और अपने ही देश नहीं वरन विदेशों तक इनकी ख्याति फैलती है। तो ये राजयोग इनकी हथेली में स्पष्ट बन रहा है, जिसका इनको जबरदस्त फायदा जीवन में मिलेगा। और ईश्वर की एक और कृपा इनके अंदर है, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार से एक शानदार चिन्ह बन रहा है, और ये एक पत्ती जैसा चिन्ह है। ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों का, भाग्य स्थान का और गुरु स्थान का, दोनों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो अध्यात्म ज्ञान के, दार्शनिक ज्ञान के भी ये ज्ञाता होंगे। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, ये रहस्यमय विद्याओं को भी अच्छी तरह से जान जाएंगे।
इनको शत्रु कभी भी इनको परास्त नहीं कर पाएंगे और ईश्वर की बहुत बेहतरीन कृपा इनके ऊपर बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पे इनकी हृदय रेखा अगर हम देखते हैं, अगर आप जो है ध्यान से देखें तो इनकी हृदय रेखा भी इस प्रकार से दिखाई दे रही, बहुत शानदार, और इस पे दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, स्पष्ट पड़ रहा है, सुंदर पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आगे चलकर अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। इनकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा सा प्रभाव, जिसके कारण इनकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए ये करेंगे भी। वहीं इनकी मस्तिष्क रेखा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है, बहुत ही शानदार। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। इनको लंबी और हवाई यात्राओं का खूब मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। वहीं इनकी जीवन की रेखा देखें तो पूरी तरह से पीछे की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। परिवार के प्रति बड़े समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। अब थोड़ा देखिएगा, हथेली में एक श्रापित दोष भी है, जिसके कारण उतार चढ़ाव, संघर्ष और स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को लेके भी, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, थोड़ा सा अभी इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसको ठीक किया जा सकता है पूरी तरह से। अब वो देखिए कैसे बन रहा है। एक तो देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति दुष्ट ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, ठीक। और यहाँ से एक रेखा आके मंगल से और हृदय रेखा में मिल रही है, ठीक है ना। और ये विवाह की रेखा हृदय रेखा से बहुत दूरी पे है। जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी ये बालकों की हथेली में इस प्रकार से शनि ग्रह की तरफ देखता है तो और मंगल रेखा आ जाती है तो हल्का मांगलिक दोष आ जाता है हथेली में। और इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति की जो शादी होती है वो बहुत देरी से होती है। वैसे यहाँ पे जो योग बन रहे हैं ये 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच में अच्छे योग बन रहे हैं। इस दौरान इनको जो है कोशिश करनी चाहिए और इनकी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में शादी होने के बाद ही भाग्योदय की स्थिति है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मंगल का और इसका है तो थोड़ा सा जो है इनको कुछ उपाय दूंगा, वो जरूर करें। दूसरा देखिएगा, करियर और धन की रेखा जा रही है इस प्रकार से, लेकिन एकाएक हृदय रेखा में मिल रही है और आगे इस प्रकार से नहीं बढ़ रही, इसी के साथ जा रही है। अच्छा, भाग्य योग का निर्माण तो है, लेकिन इनको एक चीज़ से बचना है, भावनाओं के वशीभूत होकर ये गलत निर्णय अपने जीवन काल में ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को जीवन में बाधित कर सकते हैं। तो 35वें वर्ष तक इनको इनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी बात, जब ये इस प्रकार से हो और बृहस्पति इस प्रकार से इस तरफ झुका हुआ हो, शुक्र बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो और यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का जाल बन रहा हो, तो ये एक पितृ श्रापित दोष को बताता है। कहीं ना कहीं इनके वंश में पितृदोष स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जितने ये धार्मिक हैं, जितने ये आध्यात्मिक हैं, जितनी सरस्वती की जितनी अधिक इनके अंदर कृपा है, पूरे परिवार में सरस्वती इनके रोम रोम में ही, इनके घर में स्थापित हैं पूरी तरह से। लक्ष्मी जी भी हैं, लेकिन थोड़ा देखिएगा, इस पितृदोष से आपको निवृत्त होना बहुत जरूरी है। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी खुशियों में जो आंतरिक खुशियां हैं, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, ये इसको धीरे धीरे क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सबके हाथ में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ये निश्चित तौर पे है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है,
जो सबसे बड़े हैं, उनको क्या करना है कि जो ये पितृपक्ष आ रहा है ना, अपने पितरों के निमित्त इनको नारायण बलि जरूर करनी है। ठीक है ना। ज्ञात अज्ञात जो पितर हैं वो तृप्त हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक। क्या करेंगे, कुछ स्थान तो मेरी जानकारी में भी हैं, बाकी तो नहीं है। एक स्थान है गया। गया में अगर ये किसी अच्छे पंडित के साथ, जो कर्मकांडी हो, विद्वान पंडित जी हो, और नियम से पूरी विधि विधान से इनके पितरों के निमित्त पिंडदान अगर इनसे करवाएं तो पितरों को मोक्ष मिल जाएगा। दूसरा जो मेरी जानकारी में है, ये उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र में माँ गंगा के तट पर नारायण शिला है। वहाँ पे किसी विद्वान पंडित से अगर अपना कुल पुरोहित हो तो बहुत ही अच्छा। अपने पितरों के निमित्त गंगा के तट पे, माँ गंगा जी के किनारे पे अगर नारायण बलि की जाए तो पितरों को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी और इनके पूरे वंश को पूरा ही पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। ऋषियों का और देवताओं की इनके ऊपर कृपा होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा क्षेत्र जो मेरी जानकारी में है, जिसको इस धरती में बैकुंठ कहा गया है, भू बैकुंठ जिसको कहा जाता है, वो है उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ क्षेत्र। माँ अलकनंदा के किनारे पे एक ब्रह्म कपाली स्थान है, अलकनंदा के ठीक किनारे पे, जहाँ पे पितरों के निमित्त पिंडदान या नारायण बलि की जाती है, जिसके कारण पितर सीधा वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं। अगर वहाँ पे अगर आप पितरों के निमित्त जो है ये क्रियाएं करवाते हैं तो निश्चित ही पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जीवन में अद्भुत चीज़ें घटित होंगी, जो जीवन के नए आयामों पे ले जाएगा आपके जीवन को। तो करने की कोशिश करें, निश्चित ही योग बहुत अच्छे बन रहे हैं बच्चे के। हाँ, अभी अगर हम बात करें तो अभी 2.5 वर्षों तक थोड़ा सा जो है इनको गाइड करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, क्योंकि शुक्र जो है और बृहस्पति इनके ध्यान को भटका सकते हैं। ठीक है ना, और थोड़ा सा भी अगर बोलते हैं तो ये थोड़ा सा अग्रेसिव ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा इनको जो है कॉन्फिडेंस लेवल में लेके और अच्छी तरह से समझा के इन पे दबाव मत डालिएगा। और आगे चलकर व्यक्ति के जो इनके योग हैं वो बहुत अच्छे हैं, जीवन में मधुरता लाने वाले हैं, जीवन को नए आयामों में ले जाने वाले हैं। बस एक ही दोष है, पितृदोष हथेली में, और थोड़ा मांगलिक दोष। तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। पितृदोष का तो मैंने बता ही दिया है, बाकी के लिए मैं थोड़ा हल्का हल्का चीज़ों को दे रहा हूँ। अब बाकी जो बृहस्पति का है यही दोष बन रहा है, तो इसको भी इसी में बता लेता हूँ मैं। देखिएगा, ये छोटे हैं, इनको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा क्या करें कि जब भी ये स्नान करें 3 से 4 महीने तक, तो इनकी स्नान करने की बाल्टी में एक चुटकी हल्दी ज़रूर मिला दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है बृहस्पति, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और उस पानी से इनको स्नान करवा लीजिएगा। दूसरा क्या करें कि किसी भी बृहस्पतिवार को एक पीला कपड़ा जो अच्छे ब्रांड का हो, ठीक है ना, पीली धोती और पीला कुर्ता खरीद लें और उसमें पीले लिफाफे में अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखें और अपने कुल पुरोहित को या जिस मंदिर में आप जाते हैं उसमें जो पुरोहित रहते हैं उनको, एक से ज़्यादा भी दे सकते हो, एक को भी दे सकते हो। ठीक है ना, या जो आपके घर में पूजा पाठ करने आता है उसको बृहस्पतिवार को ही बुला करके हल्दी का टीका लगा के और इनके हाथ से वो वस्त्र दान करवा लीजिएगा और इनको कहें कि उनके चरणों में जाएं और पंडित जी को कहें कि इनके जो है जो इनको आशीर्वाद दें। निश्चित रूप से इनका बृहस्पति अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। तीसरा बात, इनको क्या करना है अपने बृहस्पति को प्रबल करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ी चीज़ है। किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ठीक है ना, तो बृहस्पति को और भी अच्छा करने के लिए ये जब सुबह उठेंगे अपना सब कुछ तैयार हो जाएंगे, तो जब ये स्कूल वगैरह जा रहे हों या कहीं काम पे जा रहे हों
तो इनको कहें कि अपने माता और अपने पिता के पांव छुएं, उनमें मस्तक रखें और माँ बाप इनको आशीर्वाद दें। तो इनको किसी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, इनसे ज़रूर करवा लीजिएगा। 3 से 4 महीने तक तो करवा ही लीजिएगा। माँ बाप के पैर पकड़ें, उनमें अपना मस्तिष्क रखें और माँ बाप पूरी तरह से उनको राइट हैंड से आशीर्वाद दें। ठीक है ना। निश्चित रूप से इनका बृहस्पति बुलंद होगा और ये जीवन में एक बेहतरीन स्थिति में जाएंगे, बहुत उच्चतम स्थिति में जाएंगे। इनके जीवन में फिर चाहे जो है इनका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे इनका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे इनकी मन की एकाग्रता हो, ठीक है ना, चाहे इनकी आयु हो, इनमें बेहतरीन सुधार होगा और इनमें बढ़ोतरी होगी। एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आरोग्य, अच्छी तंदुरुस्ती और अच्छे जीवन में जो इनका आभा मंडल है, इनका ऑरा है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। केवल ये करने से माता पिता के चरणों में मस्तिष्क रखेंगे और माँ बाप इनको आशीर्वाद देंगे मन से। ये कर लीजिएगा, यकीन मानिएगा इनको और पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, एक दान करवा लीजिएगा। और इस जो है पितृपक्ष में इनके जो बुजुर्ग हैं घर में, ये इस प्रकार की चीज़ें करें पितरों के निमित्त, तो और कुछ करने की इनको आवश्यकता नहीं है। तो जितना भी था मैंने देख लिया, अब ग्रहों पे थोड़ा जाते हैं। देखिएगा शुक्र का ग्रह भी इनका बेहतरीन है और इसके बारे में मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, धीरे धीरे आपको ये बहुत ज़्यादा तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर, बहुत क्यूट होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत हमेशा रहेगी। आपका अगर मंगल देखा तो थोड़ा अभी हल्का फुल्का चिड़चिड़ा रह सकते हैं, लेकिन आगे चलकर बेहतरीन स्थिति आ रही है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा अभी नॉर्मल है, इसको ठीक करिएगा। शनि भी इनका ठीक है, सूर्य भी इनका ठीक है, जो बुध भी इनका बेहतरीन है, चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। थोड़ा माँ के साथ हल्का कभी कभी जो है वैचारिक मतभेदता हल्की रह सकती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है उसके लिए एक कार्य करें कि एक चांदी का गिलास लें और जब भी ये पानी पिएं 3 से 4 महीने तक उस चांदी के गिलास में पानी पिएं और उस गिलास को किसी और के साथ जीवन में, ये परिवार में शेयर न करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैंने बहुत सरल उपाय थे इनके, कोई वो उपाय नहीं है, तो इसी में मैंने दे दिए हैं, अलग से देने की इनको ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।